दंडवत हो। संकल्प आध्यात्मिक परिवार संचालित अदृष्ट पर हिंदी ब्रह्म विद्या निरूपण आज के पैठन लीलाओं के 12वें सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 119 नंबर की लीला कास्ता हरिदेव पंडिता गोपाल मंत्र भेद निरूपण। कास्त मतलब खेती करने वाला, यह कास्त ये इनका सरनेम है, हरिदेव पंडित ये इनका नाम है। इनको स्वामी जी ने गोपाल मंत्र के भेद मतलब प्रकार बताए हुए हैं। चांगदेवी कास्त हरिदेव पंडित पुराण गीता ऐकती। चांगदेव का जो मंदिर है वहाँ पर ये कास्त हरिदेव पंडित जाकर वहाँ पर जो भी निरूपण होता, प्रवचन होता, खास करके पुराण गीता इस पर जो प्रवचन होता, ये प्रवचन वो वहाँ जाकर सुनते थे। मग तेथचे संदेह पड़ती, और जब वहाँ पर जो प्रवचन वगैरह होता वहाँ वो सुनते वक्त उनके मन में कुछ सवाल पैदा होते, कुछ संदेह निर्माण होते। ते यवनी गोसाव्या ते पूछती, वो आकर वो स्वामी जी से इस पर डिस्कशन करते, वो सवाल स्वामी जी को बताकर स्वामी जी के सामने रखकर उस पर स्वामी जी का क्या विवेचन है, स्वामी जी का क्या निरूपण है वो सुनते थे। एकुदी गोसाव्यांसी उद्याचा पूजा सुरू झाल्यानंतर गोसावी विहरणा स्थानासी बीजे करावयाची आयती करिता ती। एक दिन गोसाव्यांसी मतलब स्वामी जी को पूजा अवसर झाल्यानंतर, उद्याचा मतलब सुबह का पूजा अवसर संपन्न होने के बाद, गोसावी विहरण स्थानासी मतलब घूमने के लिए, बीजे करावयाची आयती करिता थी, बीजे करना है स्वामी जी को मतलब जाना है और उसी की तैयारी सब लगी हुई है। तब तैसेची कास्त हरिदेव पंडित आले, और उतने में कास्त हरिदेव पंडित हमेशा की तरह वहाँ पर आए हुए हैं। तैसेची सपूजित गोसावी बाहरी बीजे केले, और स्वामी जी का पूजा अवसर संपन्न हो चुका है। और सपूजित मतलब स्वामी जी का जो टीका है माथे का, भाल प्रदेश का टीका वैसा ही है। गले में श्रीकंठ माला है या फिर कानों में माला है, हाथों में माला है, वैसे सपूजित मतलब जिस तरह से स्वामी जी का पूजन हो चुका है उसी स्थिति में, मतलब वो माला वगैरह स्वामी जी ने कुछ भी निकाली हुई नहीं है, वैसे ही रख कर स्वामी जी बाहर की ओर आए हुए हैं। और फिर बाई से जब आसन घालीती तब उपाधि आपली पासवडी ऊपर तोनी श्री चरणा खाली घातली। और बाईसा स्वामी जी को आसन रचे इतने में उपाधि मतलब जानो उपाध्याय जी ने क्या किया, अपनी पासवड़ी, अपना जो उपरना था, उनके पास जो कपड़ा था वो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी के श्री चरणों के नीचे वो रख दिया वो कपड़ा। बैसीजो जी, और कहा कि आप बैठ जाइए। स्वामी जी कहते हैं बटिका पासवड़ी मड़ेल किंगा, आपका तो ये कपड़ा ख़राब हो जाएगा क्योंकि आपने उसे ओढ़ना है, पहनना है, और आपने इसको ज़मीन पर रख दिया, डाल दिया, और उस पर हम बैठेंगे तो उसे पूरा वो मिट्टी से भर जाएगा, और इसीलिए वो मैल मतलब ये खराब हो जाएगा, मैल उसको लग जाएगा। नाजी माजी प्रसादाची होइल जी, वह कहते कि नहीं ये तो मैलेगा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये प्रसाद का हो जाएगा जो स्वामी जी के उपयोग में आया हुआ है। और प्रसन्नता से स्वामी जी ने अपने उपयोग में इस वस्त्र को लाया, इस तरह से ये प्रसाद का वस्त्र हो जाएगा। गोसावी पासवड़ी बड़ी उभे होते और स्वामी जी उस कपड़े पर खड़े थे। तब 22 से जाड़ी घेऊनी आदि, उतने में 22 स्वामी जी के लिए आसन लेकर आए। आसन रचिले, आसन स्वामी जी के लिए रचाया गया। गोसावी आसनी उपविष्ट झाले, और 22 जी ने जो आसन लाया था उस पर स्वामी जी विराजित हुए। तब तक जानोपाध्याय जी ने स्वामी जी नीचे ही खड़े रहेंगे ज़मीन पर, तो उन्होंने अपना वस्त्र डालकर उस वक्त उचित सेवा का लाभ उन्होंने लिया हुआ था। कास्ता हरिदेव पंडित आले, और कास्ता हरिदेव पंडित सामने आए। गोसाव्यांसी दंडवत केले, श्री चरणा लागले, स्वामी जी को उन्होंने दंडवत किया, श्री चरण लगे, और पुढ़ा बैसले, और सामने बैठे स्वामी जी के।
हरिदेव पंडिती गीतेचा संदेह पुसीला। और हरिदेव पंडित जी ने आज पुराण में उन्होंने जो कुछ सुना होगा उस संबंधित गीता से संबंधित उन्होंने कुछ सवाल स्वामी जी के सामने रखे। गोसावीची प्रश्न केला अपण्यासी कवनी ठाई परिचो। तो स्वामी जी ने ही उन्हें उल्टा सवाल किया हुआ है। उनके सवाल का जवाब न देते हुए स्वामी जी ही उनको सवाल पूछते हैं कि आपने ऐसी कवनी ठाई परिचो, मतलब आपकी जो जानकारी है किस विषय पर ज़्यादा है, आपको किस विषय में ज़्यादा आवड़ी है और किस विषय का ज्ञान आप ज़्यादा रखते हो। वे कहते तो तेही म्हटले जी गोपाळ मंत्री, मतलब गोपाळ मंत्र कृष्ण महाराज जी के कुछ प्रकार, मतलब उनके कुछ जो कुछ भी उनकी आदतें हैं या कुछ भी उनकी विशेषता है, उनकी जो खासियत है उसके बारे में मैं ज्ञान रखता हूँ। स्वामी जी कहते गोपाळ मंत्री भेद किती, तो बताइए कृष्ण महाराज जी की खासियत या उनकी विशेषताएं कितनी थी। ती म्हटले 10-1 बोलीजे 10, मतलब 9-10 कुछ तो विशेषताएं उनकी है। स्वामी जी परी आम्ही 1-2 जानो, उसमें से भी, मतलब उनको पूरा ज्ञान इस विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। वे कहते हैं कि 9-10 कुछ तो विशेषताएं, उसमें से भी मुझे 1-2 ही पता है। स्वामी जी कहते हैं गोपाळ मंत्री जी का ही हेची भेद, आपने जो बताया कि 10 और उसमें से भी आपको 2 ही पता है, इतने ही भेद है क्या। न गोपाळ मंत्री सहस्रा संख्या भेद, सहस्र संख्या, सहस्त्र मतलब 1000, संख्या मतलब संख्या, मतलब 1000 विशेषताएं कृष्ण महाराज जी की है। कितनी? 1000। परी एकु भेदु तो कवणीच नेने, लेकिन उसमें से भी 1000वां जो भेद है, मतलब जो विशेषताएं हैं, वो कोई भी नहीं जानता। वो रुक्मिणी देवी प्रति श्री कृष्ण चक्रवर्ती निरूपिला। कृष्ण महाराज जी ने वो रुक्मिणी देवी के प्रति वो निरूपित किया हुआ है, तो सिर्फ कृष्ण महाराज जी को पता है और रुक्मिणी देवी को पता है और हमें पता है, मतलब स्वामी जी को पता है। म्हणोनी रुक्मिणी देवी जाने, इसीलिए वो भेद सिर्फ रुक्मिणी देवी जानते हैं। का श्री कृष्ण चक्रवर्ती जानती, या फिर श्री कृष्ण महाराज जानते हैं। आनी की कवणीची नेणे, और कोई भी नहीं जानता है। हरिदेव पंडिती म्हटले हे गोसावीची जानावे आणि गोसावीची निरूपावे, मतलब उनको उन्हें 1 या 2 जो विशेषताएं उनको पता थी, उसमें भी काफ़ी विश्लेषण होगा। उन्होंने सोचा 1-2 में ही मैं इतना मतलब परेशान हो जाता हूँ, इतना सब कुछ याद रखना वगैरह। तो स्वामी जी कहते हैं 1000 विशेषताएं, 1000 विशेषता मतलब बहुत हो गई। इतना कब याद होगा, इसका विश्लेषण कब याद होगा, ये सब याद रखने में कितना कुछ कठिन है। इसीलिए वे कहते हैं स्वामी जी से कि जी हे गोसावीची जानावे और गोसावीची निरूपावे, ये आप ही जाने और आप ही इसका निरूपण करना भी जाने। मैं तो इसको याद भी नहीं रख सकता हूँ और किसी को इसका निरूपण भी मैं नहीं कर सकता हूँ। ये सब स्वामी जी आप ही ये सब क्षमता रखते हैं निरूपण करने की या याद रखने की। आम्ही परिसो नेनो मा निरूपुणी ते काई, हम तो इसको समझ भी नहीं सकते हैं। तो निरूपुणी काई, तो हम इसका निरूपण तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप निरूपण तभी कर सकते हो जो बात आपको समझ में आई हो, वही उसी बात का उसी कार्य का निरूपण आप कर सकते हो। जो बात आपको समझ में नहीं आई है, उस बात का विश्लेषण आप किसी को नहीं दे सकते हो, उसका निरूपण भी आप उसके बारे में नहीं कर सकते हो। और इसीलिए 1000 भेद विशेषताएं खासियत जो है वो तो हमें बिल्कुल याद भी नहीं रहेगी, वो समझेगी भी नहीं। परिसो नेनो मतलब परिसना मतलब समझना, वो समझ में ही नहीं आएगा हमारे, तो आगे जाके उसका निरूपण भी हमें नहीं आने वाला है। यावरी आमचे गोसावी ते साक्षात श्री कृष्ण चक्रवर्ती होती, ऐसी उपाध्यासी प्रतीति आली। और जानोपाध्याय जी ये सब सुन रहे थे, मतलब ये संवाद जो है वो स्वामी जी और कास्ता हरिदेव पंडित जी के बीच में हो रहा है। बाकी के सब जो भक्त मंडली है उस चर्चा का आनंद वो ले रहे हैं, और उसमें जानोपाध्याय जो है वो एक तरफ बैठकर ये सब सुन रहे थे। और उन्होंने मन में सोचा
कि जो बात सिर्फ रुक्मिणी देवी जानते हैं और श्री कृष्ण महाराज जी ही जानते हैं, वो भेद इन स्वामी जी को, मतलब हमारे स्वामी जी को भी पता है। तो स्वामी जी कौन हुए? साक्षात श्री कृष्ण चक्रवर्ती होती, ये तो साक्षात श्री कृष्ण महाराज जी है। और इसी वजह से इनको ये पता है, क्योंकि स्वामी जी ने क्या बोला हुआ है, एक तो रुक्मिणी देवी जानते हैं या श्री कृष्ण महाराज जानते हैं, दूजा कोई जानता नहीं है, मतलब तीजा कोई जानता है, दो ही लोग जानते हैं। मतलब स्वामी जी कौन हुए? श्री कृष्ण महाराज जी के ही अवतार है। मतलब हम तो वैसे मानते ही है परमेश्वर, सब पांचों अवतार परमेश्वर जी के ही है। तो इस तरह से जानो उपाध्याय जी को स्वामी जी पर ऐसी प्रतीति आ गई, हमारे स्वामी जी मतलब साक्षात श्री कृष्ण महाराज जी है। इस तरह से कास्त हरिदेव पंडित जी के बारे में हमने देखा कि उन्हें जो पता था वो भी आधा अधूरा पता था और वो याद भी नहीं था। उसमें से कुछ जो पता था उसमें से भी दो ही कुछ उनको आते थे, और बाकी स्वामी जी ने यथार्थ ज्ञान वहाँ पर दिया। जब परमेश्वर जी मिलते हैं, उनकी भेंट होती है, तब परमेश्वर जी हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं। और अपना जो अज्ञान है, मतलब जीव का जो अज्ञान है या जीव का जो अन्यथा ज्ञान है, उस अन्यथा ज्ञान को और अज्ञान परमेश्वर क्या करते हैं, उसका नाश कर देते हैं और यथार्थ ज्ञान उस जीव के प्रति पहुंचाते हैं। अगर कास्त हरिदेव पंडित जी ने अगर स्वामी जी से पूछा होता कि ये 1000 भेद कौन से हैं, ये हमें थोड़ा विश्लेषण करके बताइए, तो ज़रूर स्वामी जी उसका विश्लेषण करते और कुछ ना कुछ उसके बारे में निरूपण करते। अगर यहाँ पर महादायिसा जी होते या महिम भट्ट जी होते, वो ज़रूर स्वामी जी से इसके संबंधित सवाल करके इसके प्रति और भी हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करवाते। उनके सवाल के सामने स्वामी, मतलब वो जब अपना सवाल स्वामी जी के सामने रखते तो स्वामी जी उस पर विश्लेषण करते, निरूपण करते, इसका विवेचन करते, और उसी के कारण, उनके सवाल के कारण हमारे भी ज्ञान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती। लेकिन महादायिसा, अफसोस वहाँ पर महादायिसा जी नहीं थे, इसके कारण आगे हमें कुछ इसके बारे में पता नहीं। आगे की लीला पूर्वार्ध 120 नंबर की आती है, सांगदेवी अवधूता तांबोल दान। सांगदेव का जो अवधूत है, मतलब सन्यासी है, उसे स्वामी जी ने तांबोल दान दिया हुआ है, मतलब तांबूल प्रसाद दिया हुआ है। एक दिवशी उद्याचा पूजावसरू झाल्यानंतर एक दिन सुबह का पूजावसर संपन्न होने के बाद गोसावी चांगदेवासी विहरणासी बीजे के लिए, हमारे स्वामी चांगदेव के मंदिर में विहरण के लिए बीजे करते हैं, जाते हैं। तब अवधूतु माड़ावरी बैसले होते। अवधूत जो है, अवधूत मतलब वहाँ के सन्यासी, वो वहाँ पर बैठे हुए थे और माड़ावरी मतलब ऊपर के माले पे वो बैठे हुए थे। तेथ गोसावी बीजे के लिए स्वामी जी उनके पास जाते हैं। गोसाव्यांसी उजवीयाकडे आसन झाले। स्वामी जी उनके राइट साइड में बैठे, तो डोळे नुगड़ी, उन्होंने अपने जो ध्यान लगाया हुआ था, आंखें मूंद कर वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। हालांकि उनको एहसास हुआ होगा कि कोई तो मेरे राइट साइड में आकर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आंखें खोली नहीं। मग गोसावी एकू श्रीकरू खांदावरी ठेवीला, और फिर स्वामी जी ने अपना एक श्रीकर उनके कंधे पे रखा। एके श्रीकरे हनवटी ऐसी धरिले, दूसरे श्रीकर से उनके हनवटी ऐसी धरिले, मतलब उनके होठों के नीचे का जो विभाग है उसे उन्होंने, स्वामी जी ने स्पर्श किया हुआ है। और फिर स्वामी जी कहते हैं, कवणा पुरखा कारणे ऐसने जन्मे क्षेपित से असी जे बाप्या, परी तो बोले ना। स्वामी जी कहते हैं कि आप किन के लिए इतना तपश्चर्या वगैरह जो कर रहे हो, मतलब उनके तपश्चर्या में, उनके विधि में क्वालिटी है, और इसी के कारणवश स्वामी जी कहते हैं कि आप किन के लिए इतना तपश्चर्या और इतना ये जन्म क्षेपित आशा, मतलब जन्म किसके लिए आप क्षेप रहे हो। परी तो बोले ना, लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल भी स्वामी जी के तरफ देखा भी नहीं, आंखें भी नहीं खोली और कुछ भी वो बोले भी नहीं।
स्वामी जी कहते हैं ज्ञानी बिन वैराग्य ते काई करावे बापया परी तो बोले ना। स्वामी जी कहते हैं कि आपका वैराग्य काफ़ी अच्छा है, लेकिन वैराग्य कैसा होना चाहिए? ज्ञान युक्त होना चाहिए। ज्ञान के सिवाय जो भी वैराग्य होता है वो काई करावे बापया, मतलब वो कुछ काम का नहीं है। मतलब आप वैराग्य करोगे, जो भी विधि करोगे, तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता काफ़ी है। आप कहोगे नहीं मैं ऐसे ही भिक्षा मांग लूँगा, तो भिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए, भिक्षा कैसी लेनी चाहिए। आप कहोगे कि मैं परिच्छेद करूँगा, आजकल काफ़ी लोग परिच्छेद करते हैं, मैं ये खाना बंद करूँगा, लेकिन उसके लिए भी आपके पास ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज्ञात विरक्त का संग होना चाहिए, और वो जैसे बताएंगे उनके मार्गदर्शन के अनुसार आपका परिच्छेद विधि होना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम शक्कर छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी शुगर लेवल पहले से अगर कम हो गया और आप शक्कर छोड़ देंगे तो आपको वो भी मतलब तकलीफ़ दे सकता है। या आप कहेंगे कि मैं दूध छोड़ दूंगा और आपका कैल्शियम पहले से ही कम होगा, तो वो दूध छोड़ने से और आपको जो कैल्शियम मिल रहा है वो और कम हो जाएगा। तो इसके अनुसार अगर आप कहोगे कि मैं आज से एक ही रोटी खाऊंगा, एक ही फुल्का खाऊंगा, लेकिन आपकी भूख अगर 2 फुल्के की है तो आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है। और इस तरह से हमें हर कार्य का ज्ञान होना ज़रूरी है। स्वामी जी कहते हैं ज्ञाने बिना वैराग्य ते काई करावे बापिया, ज्ञान के सिवाय वैराग्य कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो वैराग्य आपको गलत राह पर लेकर जाएगा और आपके पास मार्गदर्शन के लिए ज्ञान नहीं होगा। अभी अगर आप कुछ सेवा करने जाएंगे और वहाँ पर अगर चींटियाँ होगी तो आपको ज्ञान है कि आप मुंगी वीरु न चिंतावे, मुंगी का वैरत्व हमें नहीं चिंतना चाहिए, मतलब चींटी का। और उसी तरह से अगर आप वहाँ पे झाड़ू लगाएंगे या पोछा लगाएंगे तो चींटियाँ मर जाएंगी। तो आपको ये वचन याद है कि हिंसा अधर्म, ये वचन मतलब ये ज्ञान आपको क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। मैं भी अगर कहूँ आपको वहाँ पर पोछा लगा दीजिए, कुछ नहीं, चींटियाँ है, आप कहेंगे नहीं महात्मा जी यहाँ पर चींटियाँ है वो तो मर जाएंगे, और स्वामी जी ने ऐसा करने के लिए नहीं, हिंसा करने के लिए नहीं कहा है। मतलब ये ज्ञान आपको मार्गदर्शन करता है। वैसे ही अगर जब आप वैराग्य करोगे, तब वैराग्य करते वक्त आपको जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी आपको आप चूकेंगे जहाँ पर भी, तो वो वैराग्य, वो ज्ञान जो है आपके वैराग्य में मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर जी का ब्रह्म विद्या ज्ञान वहाँ पे हमें उपयोग में आएगा। और इसी तरह से स्वामी जी ने जैसा कहा कि ज्ञाने बिन वैराग्य ते काई करावे बापया, मैं उसे और 2 सेंटेंस में बढ़ाता हूँ कि ज्ञाने बिन वैराग्य, वैसे ही ज्ञाने बिन भक्ति ते काई करावे बापया, ज्ञान के सिवाय आप भक्ति भी नहीं कर सकते हो। मतलब ज़्यादातर लोगों को काफ़ी जूने उपदेशी है, काफ़ी कितनी पीढ़ियाँ उनकी उपदेश लेकर मतलब है, मतलब कोई कहते हैं हमारी दूसरी पीढ़ी है, कोई कहते हैं हमारी तीसरी पीढ़ी है, तो ऐसी पीढ़ियाँ उनकी उपदेश में आ चुकी है, लेकिन फिर भी यथार्थ ज्ञान जो है, भक्ति कैसी करनी चाहिए यही हमें पता नहीं है। मतलब आपको लगता है कि ये सिर्फ पढ़ते रहो फिर इससे भक्ति हो जाएगी, नहीं। आपको लगता है कि ये चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, इससे भक्ति हो जाएगी, फल चढ़ाओ, उससे भक्ति हो जाएगी, ये सब हम लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन भक्ति कैसी करनी चाहिए और भगवान को कैसी भक्ति आपसे अपेक्षित है, कैसी भक्ति वो आपसे चाहते हैं, ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर भगवान चाहते एक हैं और आप करते दूसरा कुछ, तो इससे वो भक्ति का जो कुछ मतलब ट्रैक जो है आपका बदल जाएगा, और बदल जाएगा तो दूसरी ओर भक्ति चली जाएगी। इसीलिए ज्ञाने बिन भक्ति भी कुछ काम की नहीं। और तीसरा सेंटेंस आता है कि ज्ञाने बिन ज्ञान ते काई करावे बापया, ज्ञाने बिन ज्ञान, ज्ञान भी आपको लेना है तो उसके लिए भी आपको ज्ञान होना चाहिए। काफ़ी लोग हमसे पता नहीं किस किस बात का ज्ञान लेते हैं कि वो जो अगर नए घर की वास्तु शांति करनी हो तो कैसे करनी है, फिर ये नया अगर गाड़ी लिया हमने तो उसका पूजन कैसे करना है, ये कैसा करना है, पंचावतार उपहार की थालियाँ कैसे भरनी है, फूल किस तरह चढ़ाने हैं, 125 फूल कैसे चढ़ाने हैं, मतलब ये सब बातें आप पूछते रहते हो। लेकिन हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि ज्ञान किस बात का हमने लेना चाहिए।
मत ज्ञान लेना है तो महादायिसा जी के सवाल देखिए ना आप, माहिम भट्ट जी के सवाल देखिए, भट्टोबास जी के सवाल देखिए, कैसे सवाल करते हैं स्वामी जी से। इसका उपयोग हमें आज भी हो रहा है। 800 साल जो पहले सवाल किए गए, उन सवालों का जो उपयोग है आज के डेट में भी अभी भी हमें प्राप्त हो रहा है, लाभ उसका हो रहा है। इस तरह के सवाल होने चाहिए। उन्होंने पूछा कि ज्ञानिया को भी प्रेम हो सकता है क्या? कितना महत्वपूर्ण सवाल महादायिसा जी ने स्वामी जी से पूछा। उन्होंने कहा क्यों नहीं, अगर ज्ञानिया आग्रह करता है, तलमल करता है तो उन्हें भी हम प्रेम देंगे। कितनी बड़ी बात हमें पता चली है। ये है ज्ञान। ज्ञान भी किस बात का लेना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। जिस कारणवश आप प्रपंच में जुड़ते रहेंगे, प्रपंच में ही आप अटकते रहेंगे, इस प्रकार का ज्ञान आपको नहीं लेना है। ज्ञान ऐसा लेना चाहिए जिस ज्ञान से, जिस सवाल से आप प्रपंच से मुक्त होते रहेंगे, उससे मुक्त होते रहेंगे, ऐसा सवाल, ऐसा ज्ञान हमको लेना चाहिए। और इसीलिए ज्ञाने भी न, ज्ञान किस बात का लेना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान के बारे में एक माहिम भट्ट जी ने सवाल किया कि कौणाचे ज्ञान मोचक, मतलब ज्ञान तो बहुत प्रकार का है ना। सब्जी बनाने का है, खाना बनाने का है, कपड़े सिलने का है, कपड़े धोने का ज्ञान है, हर बात का ज्ञान है। चोरी करने का भी ज्ञान होता है। चोरी भी करनी हो तो ऐसे बिना प्लानिंग नहीं होती, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, किस वक्त करनी है, कैसी करनी है, वगैरह वगैरह। तो हर कार्य का ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, झगड़ा करने का भी ज्ञान होता है। झगड़ा करते वक्त कैसा झगड़ा करना है, कहाँ पर आवाज़ ऊंची करनी है, उसके बाद में कहाँ पर कौन सा पॉइंट बोलना है, वगैरह वगैरह, किस वक्त झगड़ा करना है, ये सब ज्ञान होता है झगड़ा करने वालों का भी। और इसीलिए जिनको झगड़ा करना नहीं आता ना, वो हार जाते हैं, वो ऐसे हाथ पैर उनके कांपने लगते हैं। लेकिन जो झगड़ा करने वाला एकदम तबीयत से एकदम ये होता है, भरा हुआ होता है, वो एकदम झगड़ा करने में माहिर होता है। मतलब हर कार्य का ज्ञान है, हर वस्तु बनाने का ज्ञान है, हर पदार्थ बनाने का ज्ञान है, सब बातों का ज्ञान है। और उस अनुसार आप चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब सपोर्टिव हो जाएगा आपको। और इसीलिए स्वामी जी से उन्होंने सवाल किया था, कौणाचे ज्ञान मोचक, जीव का ज्ञान है, जीव के बारे में पूरा ज्ञान है। देवताचे ज्ञान मतलब देवता का पूरा ज्ञान है। प्रपंचाचे ज्ञान मतलब प्रपंच का भी ज्ञान है, जीव, देवता, प्रपंच, और परमेश्वर जी का भी ज्ञान है। तो इन चारों में कौन सा ज्ञान मोचक है? स्वामी जी कहते कि जीव, देवता और प्रपंच का ज्ञान कैसे अमोचक। येथीचे ज्ञान ते मोचक मतलब परमेश्वर जी का जो ज्ञान है, मतलब ब्रह्म विद्या ज्ञान, जो विद्या मार्ग में बताया, एक विद्या ते ब्रह्म विद्या बताया गया विद्या मार्ग में, एक विद्या ते ब्रह्म विद्या। और आगे बताया है कि उसी ब्रह्म विद्या के कारण केवल वेदे कैवल्याची प्राप्ति, केवलाधार वेद। इस प्रकार से जो ब्रह्म विद्या में बताया गया है उसका आगे का फ्लो आपको उद्धरण प्रकरण में दिखाई देता है कि उद्धरण में ज्ञानियों को किस तरह से स्वामी जी ज्ञान देते हैं, उन्हें अनुसरण का योग घड़वाते हैं। अनुसरण लेने की क्या होता है, विशेष ज्ञान तलक स्वामी जी ने सब कुछ बताया हुआ है। ये है ज्ञान, मतलब आपका ईश्वर मार्ग पर चलकर मोक्ष तक पहुंचने का जो ज्ञान है ना, वो आपको लेना है। बाकी कुछ भी ज्ञान लेकर, वो अन्यथा ज्ञान रूप लेकर वो आप चलते रहेंगे तो उसका फ़ायदा मतलब आप ज्ञान की तरफ, मतलब मोक्ष की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान अगर आप लेंगे, एथीचं जे स्वामी जी ने एथीचे ज्ञान ते मोचक, मतलब यहाँ का ब्रह्म विद्या ज्ञान है, वही आपको मोचक है, आपको मोक्ष की राह पर लेकर मोक्ष तक आपको पहुँचाएगा। तो वो ज्ञान हमें लेना है। और इसीलिए ज्ञान के सिवा वैराग्य भी कुछ काम का नहीं, ज्ञान की सिवा भक्ति भी कुछ काम की नहीं, और ज्ञान के सिवाय आपका ज्ञान भी कुछ काम का नहीं। और ये सभी बातें ज्ञान से जुड़ी हुई है। और इसीलिए जैसे ही तम से जीव, मूल सृष्टि का मैं बता रहा हूँ आपको, तम विभाग से जैसे ही जीव को मूल सृष्टि में लाया गया हुआ है, 12-12 साल के सब
मनुष्य देह वहाँ पर मिले सभी को, उस वक्त स्वामी जी ने पहला जो कार्य किया है वो है ज्ञान देने का कार्य। जीव अज्ञान है और उन्हें जीवों को वहाँ पर ज्ञान दिया गया है। मतलब परमेश्वर जी जब भी आपसे मिलते हैं, आपसे भेंट करते हैं, तो सबसे पहले आपको भेंट स्वरूप ज्ञान देते हैं, आपका अज्ञान जो है वो निकाल देते हैं। जैसे हम कई लीलाएं देखेंगे, डोमेग्राम की लीला में भी जो तीर था, वो तीर था तो उन्होंने क्या किया, वो देमती जी ने वो तीर वो देकर आए सैनिक को। स्वामी जी ने कहा लेकर आओ वो, अगर वो तीर आप उनको दे देंगे और उस तीर से वो जिनको मारेंगे तो क्या होगा, उसका निमित्त दोष आपको लगेगा। मतलब ये सब देखना पड़ता है। ये ज्ञान स्वामी जी ने करवाया उन्हें। मतलब हर लीला में आप देखेंगे तो स्वामी जी जीव का अन्यथा ज्ञान और अज्ञान का नाश करके उन्हें यथार्थ ज्ञान देते हैं। और इस तरह से स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञाने बिन वैराग्य ते काई करावे वापे। आप तो काफ़ी अच्छी तपश्चर्या करे हो, लेकिन आपके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। किन के लिए तपश्चर्या करनी चाहिए, किन का ध्यान करना चाहिए, किन के लिए करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको नहीं है। और इसके कारण आपका ये जो वैराग्य है ये एक प्रकार से व्यर्थ है। तरी परी तो बोले ना, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कुछ स्वामी जी से बोला नहीं, मतलब शब्द नहीं बोले वो एक भी। वास पाहे चिना, और आंखें खोलकर उन्होंने स्वामी जी को देखा भी नहीं। मग गोसावी तयाचा तोंडी आपलेनी श्री करे करुनी फोड़ी घात लिया। स्वामी जी ने उनके मुख में आपलेनी श्री करे करुनी, अपने श्रीकरों से उनके मुख में फोड़ी घात लिया। मतलब तांबोल, मतलब ये सोपारी की जो ये होती है टुकड़े होते हैं, वो स्वामी जी ने उनके मुख में डाली। विड़िया करुणी दीदे लिया, पान को कत्था और चूना लगाकर उसको रोल कर कर उनके मुंह में डाल दिया। मगर गोसावी बीजे केले, और स्वामी जी फिर वहाँ से बीजे करते हैं। तो आज के पैठन लीलाओं के आज के 12वें सत्र में हमने यहाँ पर 2 लीलाएँ ली, जिसमें पूर्वार्ध 119 नंबर की कास्ता हरिदेव पंडिता गोपाल मंत्र भेद निरूपण, और दूसरी लीला ली पूर्वार्ध 120 नंबर की चांगदेवी अवधूता तांबोळदान। दंडवत हो।